जनरल वीपी मलिक, आपसे ही शुरुआत करते हुए, दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई है कि सेना इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में आए और दिल्ली को संभाले, हमारी मदद करे। उनके इस मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने हैं और उनको कितनी हमारी अपनी कितनी जरूरतें हैं। देश की सुरक्षा के लिए हम कमी नहीं कर सकते हैं। जो बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं वो हम कुछ रिसोर्सेज वहां से हटा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पीस एरिया में लगे हुए हैं और जो वहां पर जो अपने फौज के लिए हम लोग कर रहे हैं या अपने वेटरन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बनते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि ऑर्डर्स मिलने के ऊपर सेना अपना काम करेगी और उनके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी मदद करेगी। प्रधानमंत्री जी भी बैठक कर रहे हैं, रोज निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो हो, चाहे वो आर्मी की मदद लेना हो, चाहे वो इंडियन रेलवे की मदद लेना हो। और आर्मी ने और हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत एक सकारात्मक भूमिका निभाई है, जिसके उदाहरण ये है कि एएफएमसी के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक्सटेंशन, दिल्ली और लखनऊ में डीआरडीओ की मदद से बहुत ही कम समय में 500 बेड का अस्पताल जिसमें आईसीयू की भी सुविधाएं हैं। दिल्ली की नब्ज, एनसीआर का एरिया जो है उसकी नब्ज आपके हाथ में रहती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस वक्त दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा गुहार किससे लगा रही है और वो कौन लोग हैं जो दिल्ली की जनता की मदद करने की हिम्मत और सामर्थ्य रख रहे हैं? आप बताइए चित्रा। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने जितनी मदद की है, न सिर्फ दिल्ली की जनता की बल्कि फिलीपींस और न्यूजीलैंड की एम्बेसी की भी, जो कि एमईए की जिम्मेदारी थी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा युद्ध मुझे लगता है हम सब मिलकर, पूरा देश मिलकर एक अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहा है। ये किसी युद्ध से कम नहीं है। बस एक जो दुश्मन देश से युद्ध होता है तो उसकी सेना नजर आती है, दुश्मन नजर आता है। ये एक ऐसे वायरस के खिलाफ युद्ध है जिसमें ये वायरस अदृश्य है और भारतीय सेना हर समय देशवासियों के लिए और देश की प्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए हमेशा सामने आई और देश को बचाया है। और आज भी जब देश का एक एक देशवासी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, खास करके राजधानी में संकट बेहद गंभीर है, उस समय हम सबने एक मांग रखी है आदरणीय रक्षा मंत्री जी के सामने। उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप हालात का जायजा लेते हुए, सारे अपने संसाधनों का जायजा लेते हुए, आकलन करते हुए, यदि आपको ठीक लगे तो अगर कुछ हमें भारतीय सेना की सेवाएं दिल्ली में मिल सके तो बहुत बेहतर होगा। ब्रिजमोहन जी, आपसे ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी क्योंकि लॉकडाउन को एक उपाय के तौर पर महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया। पहला भी लहर में हमने देखा था महाराष्ट्र ने किस तरीके से इसके मुकाबला किया था, किस तरीके से कराता रहा था। समूचे देश में सबसे अधिक असर वहां देखने को मिला था। दूसरी लहर का भी प्रभाव वहां पर पड़ा। आज एनसीपी की तरफ से ये बात रखी गई है कि क्या एक लॉकडाउन की आवश्यकता है समूचे देश में? क्या एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र तो लॉकडाउन में है, पर क्या इंटरस्टेट ट्रैवल सब कुछ बंद हो जाए कमोवेश वैसे ही जैसे पिछले साल परिस्थितियां थी? ये हम लोगों का अनुभव रहा है पिछले एक साल का कि जब कोरोना की गति बहुत ज्यादा तेज हो जाए, बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होने लगे और उन पे नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो, क्योंकि प्रशासन की भी अपनी एक क्षमता होती है और उस क्षमता के आधार पर ही लोगों को रोका भी जा सकता है। लेकिन जब लगता है कि ये बहुत ज्यादा इसकी व्यापकता बढ़ती जा रही है, तो ऐसे हालात में अनुभव ने ये सिखाया है कि यदि हम लॉकडाउन करें तो बहुत कुछ उसका सकारात्मक फायदा मिल सकता है। लेकिन कोई भी लॉकडाउन सिर्फ आइसोलेशन पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हैं और वहां से यदि लोगों का आना जाना जारी रहता है तो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है लॉकडाउन जितना कि उसका असर हम लोगों को चाहिए। श्वेता जी, एक बात तो आपने सही कहा कि सबको मिलके यहाँ पर एक नीति के अनुसार काम करने की आवश्यकता है और किसी भी कीमत पर, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, आज सब सर्वाधिक आवश्यकता उसी की है कि हम कोरोना के ऊपर, इस बढ़ते हुए संक्रमण के ऊपर काबू करें। उसके लिए जो भी करना है करना चाहिए। और आपने यह भी सही कहा कि पिछली बार जो समय के साथ लॉकडाउन लगाया गया था उसकी जो परिणति थी, उसकी जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट को हम सबने देखा था। वो एक सुखद रिजल्ट था। इस प्रकार से एक भयावह माहौल नहीं बना था। मगर आज जो ये सेकेंड वेव आया है,
आप याद करिए हर राज्य में आप देख रहे होंगे परिस्थिति भिन्न भिन्न है। महाराष्ट्र सर्वाधिक है, वहां लगभग 1000 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है, सर्वाधिक केसेस लगभग 60% केसेस हर दिन के महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार 5 ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक ग्रसित हैं, 10 ऐसे राज्य हैं जो सेकंड पायदान पे आते हैं और अधिकांश ऐसे राज्य हैं जो जिनमें अभी संख्या नियंत्रण में है। देखिए श्वेता जी, आपने बहुत सही बात बोली कि पहला जो लॉकडाउन था तब अब आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे, तुगलकी इसलिए कहा गया था, उसका कुछ प्लानिंग नहीं किया गया था। जिस प्रकार से हमारे मजदूरों को मरना पड़ा, रोड पे भूखे मरना पड़ा, चलते हुए मरना पड़ा, उनके ऊपर त्रासदी करी गई, इसीलिए उसको तुगलकी कहा। कहीं किसी को कोई कॉन्फिडेंस में लिए बिना प्रधानमंत्री जी की जो नॉर्मल स्टाइल है कि आज रात 12 बजे उस प्रकार से किया गया, वो ठीक नहीं था। आज लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं, जो आज की परिस्थिति है श्वेता जी, इतनी बुरी परिस्थिति है कि आज लॉकडाउन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज भी लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये हत्या जैसा माहौल हो गया है। आज भी कर्नाटक में मृत्यु हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज पहला वेव जब आया था, हमारे पास समय था दूसरा वेव आने से पहले कि हम अपने आप को तैयार कर लेते। पहले वेव के समय पे जब गलतियां हो सकती है गलतियां, और ऑल आर ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमने पहली कभी ऐसी त्रासदी नहीं देखी। सरकार को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए था कि लॉकडाउन इंपोज करने से पहले सारे राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेके जो श्रमिक मजदूर है उनकी व्यवस्था करके, कोई भूखा ना मरे, उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था, उनके अकाउंट में पैसा डालना, जिससे उनको अगर लॉकडाउन भी होता है तो आर्थिक रूप से कोई परिवार भूखा ना मरे। ये सारी योजनाओं को साथ में लेके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब इंप्लीमेंट होता है, सारे राज्यों को अगर साथ में लेके चलते, तो मुझे लगता है श्वेता जी आज हम इस परिस्थिति में नहीं होते। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने भारत की व्यवस्थाएं चरमरा दी है। ऐसे में बीते कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोविड मैनेजमेंट देख रहे हैं। आज भी पीएम ने एक समीक्षा बैठक की और कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री के आज के फैसलों के अनुसार जो स्वास्थ्य कर्मी 100 दिन कोविड ड्यूटी करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें पीएम कोविड नेशनल सर्विस सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन और कोरोना के हल्के लक्षणों वाले केसेस में अपनी फैकल्टी के गाइडेंस में चिकित्सीय परामर्श देने की छूट दे दी। इसके अलावा बीएससी जीएनएम प्रशिक्षित नर्स को फुल टाइम सेवाएं देने की छूट दी गई। सीनियर डॉक्टर या नर्स की गाइडेंस में ये अपनी ड्यूटी देंगे। प्रधानमंत्री की आज की बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो है नीट पीजी परीक्षाएं 4 महीनों के लिए टाल दी गई।